बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। कार और रिक्शा में तसादुम, रिक्शा ड्राइवर जाम बहक। मोहम्मद इलियास सकना चक 46 अपने रिक्शा पर बारमूसी अड्डा से यू टर्न लेते हुए तेज रफ्तार कार से टकरा गया, जिससे वो मौके पर जाम बहक हो गया, जबकि कार का भी काफी नुकसान पहुंचा है। याद रहे कि हेड फकीरियां से लेकर कनक रोड तक सियासी असरो रसूख की बिना पर बनाए गए गलत यू टर्न की वजह से सैकड़ों अफराद अलका जल बन गए हैं। अगर इन यू टर्न को बंद ना किया गया तो लोग इसी तरह मरते रहेंगे और घरों के चिराग गुल रहेंगे। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर मंडी बहावुद्दीन शाहिद इमरान मार्थ से अपील की है कि इन गलत यू टर्न को फौरी बंद किया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन के साबिक जिलाई सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा है कि पीटीएम ने एक साल में पाकिस्तान को सियासी माशरती तौर पर तबाह कर दिया। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर सफेदपोश तबका कंपल्सरी बेबसी तरसी हुई जिंदगी गुजार रहा है। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के तहत बनने वाली काबीना ने 19 अप्रैल 2022 को हलफ लिया था। इस हलफ से लेकर आज तक अवाम ज़लील ख्वार और महंगाई की वजह से खुदकुशियां कर रही है और पीटीएम की एक साल कारकर्दगी ये है कि सफेद पोशों की सफेद पोशी भी खतरे से दो चार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगी। वोट को इज्जत देने के नारे लगाने वाले आज वोट की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। जजिस के खिलाफ करारदाद अदलिया पर हमले मुतरादिफ हैं। पीटीआई और हर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है। पीटीएम जो मर्जी कर ले, इलेक्शन का इनकाद होकर रहेगा। शेखुपुरा से आपको आगाह करते चले, मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा है कि पाकिस्तान अहले पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की अजीम और लाजवाल नेमत है। इसकी हिफाजत, तरक्की और इसे दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करना हर पाकिस्तानी की ईमान का हिस्सा है। दुनिया में ये वो वाहिद खिता है जो रियासत मदीना के बाद कलमा तैयबा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया। पाकिस्तान को खालिक कायनात ने बेशुमार नेमतों से मालामाल किया है। हर वक्त 4 मौसमों की बहारें सिर्फ इसी खिते में कुदरत की तरफ से मुहैया की गई हैं, जिस पर पाकिस्तानी कौम को हर वक्त अल्लाह वहदा ला शरीक का शुक्र अदा और वतन अजीज की हिफाजत को अपनी जान से बढ़कर करने का भरपूर अज़म रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारे कौमी इदारे, खास कर फौज और पुलिस, जिसके जवान अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। शेखुपुरा से आपको आगाह करते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला रहनुमा और साबिक कोऑर्डिनेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा हाजी गुलाम नबी विर्क ने कहा है कि रजीम चेंज बाद के एक साल में पीटीआई और इमरान खान की मकबूलियत में जितना इजाफा हुआ है शायद इतना इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक साल में पाकिस्तानियों ने फसादियत, महंगाई, बेरोजगारी, तबाही और बर्बादी, लाकानूनियत और आइन शिकनी के सिवा कुछ नहीं देखा। अल्लाह के शुक्र गुजार हैं कि रजीम चेंज के बाद पाकिस्तानी हजूम से एक कौम बन गए और आज अपने हकूक के लिए खड़े हैं। जो ये सोच रहे थे कि इमरान खान को हुकूमत से निकालने के बाद पीटीआई की सियासत खत्म हो जाएगी, इन्हें अपनी चाल उल्टी पड़ गई। हालिया एक साल में तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जितनी मकबूलियत बढ़ी है इसकी गुज़िश्ता सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान की नीयत साफ है, इसलिए करोड़ों अवाम दहाइयों से हुकूमतें करने वाले चोरों लुटेरों की बजाय अपने शानदार मुस्तकबिल की उम्मीद में पीटीआई के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चोरों का टोला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरह साजिश पर उतर आया है ये इंतहा है और इसके इंतहाई संगीन नताइज निकलेंगे। हुक्मरानों को मशवरा है कि अब भी वक्त है वो होश के ना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने मज़ाहमत करने की बजाय इंतखाबात की राह हमवार करें। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने आइन के पासदारी की, वो क्यों इस्तीफा दें। इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सीनियर नायब सदर चौधरी मुनीर कमर वागा ने कहा है कि हम सियासत को अवाम की खिदमत के जरिए इबादत जानते हैं। अवाम की मुश्किलात को हल करने की खातिर पीपल्स पार्टी की जदोजहद मिसाली है। पसमानदा और गरीब तबकात के मसाइल को हल करना पार्टी क़यादत की अवलीन तरजीहात है। इंशाअल्लाह आइंदा भी पार्टी अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरेगी। मौजूदा महंगाई और माशी तबाही की जिम्मेदारी इमरान खान और इनकी माशी टीम पर होती है। 4 बरसों में कर्जों में 78% इजाफे के बावजूद इमरान खान तरक्की की एक ईंट नहीं दिखा सके। पीपल्स पार्टी मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई वाले मुआशियत के बारे में गलत प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, लेकिन अवाम पीटीआई दौर में की जाने वाली माशी तबाही नहीं भूली, क्योंकि मुल्क को दिवालिया होने की करीब तहरीक इंसाफ ने पहुंचाया है।
शेखुपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स और विंग के नायब सदर मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइजर अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि इमरानी टोले ने 3 सालों में पाकिस्तान को इस कदर लूटा है कि पाकिस्तान की मईशियत तबाह हो गई है, जिसको बेहतर शहबाज शरीफ और इनकी टीम दिन रात एक किए हुए हैं ताकि मईशियत को संभाला जा सके और इस पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान एशियन टाइगर्स बनकर उभरेगा। साबिक हुक्मरानों ने जितना पैसा अपनी अयाशियों पर खर्च किया है, अगर इसका नस्फ हिस्सा भी अवाम को फलाह बहबूद पर खर्च किया जाता तो आज मुल्क के हालात बेहतर होते और माशियत तरक्की की राह पर गामजन होती, जिसके लिए शहबाज शरीफ भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होना नामुमकिन है। अदालती फैसला मुल्क और अवाम में खलज पैदा करेगा। लाडले और इसके सरपरस्तों का एजेंडा मुल्क पर नहीं थोपने दिया जा सकता। न्याजी लाडले के लिए आखिर कब तक कानून और आइन का जनाजा निकाला जाता रहेगा। अदालती फैसला इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी पर खुल्लम खुल्ला हमला है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 141 चौधरी तनवीर विर्क ने कहा है कि PTI को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक अवाम खुद अपने नुमाइंदे मुंतखब नहीं करेगी, मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी मुखालिफिन जो मर्जी कर ले, हार इनका मुकद्दर बनेगी। पूरे मुल्क की तरह जिला शेखुपुरा की अवाम इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। मुल्क में इंतहाई नाजुक सूरत हाल के जिम्मेदार PDM में नासिर है। अगर अब भी इक़्तिदार से चिमटने की बजाय मुल्क और कौम का ना सोचा गया तो आने वाला वक्त किसी को माफ नहीं। उन्होंने कहा कि वक्त तकाजा कर रहा है कि मुल्की मुफादात को मलहूज खातिर रखकर PTI के मुतालबात पर फौरी और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं ताकि कौम अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदे चुने और मुल्क और कौम बेहतरी की तरफ जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर की तरह जिला शेखुपुरा में भी इमरान खान के जानिसार सिपाही अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। सियासी मुखालिफिन खौफजदा हैं और इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, लोगों का जीना मुहाल हुआ है। इस वजह से हमारा मकसद है कि फ़ौरन साफ़ और शफाफ इलेक्शन हों और आवाम को फ़ैसला करने दिया जाए कि आवाम किस को चाहती है। जो बंदा इस हुकूमत जो तो तय अक्सरियत से आए वो हुकूमत करे और जिस तरह इस मुल्क का हाल किया हुआ है और इस मुआशी बहरान से इस मुल्क को निकाला जाए। यही हमारा मकसद है कि फ़ौरन साफ शफाफ इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी शेखुपुरा के नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जट ने कहा है कि जिस तरह जमान पार्क यलगार की गई, माजी में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इस वक्त 23 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ है। इन ख्यालात का इजहार चौधरी मकबूल हुसैन जट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तो उनके घर पे सिर्फ और सिर्फ उनकी बेगम थी, तो इन्होंने जिस तरह यलगार की है ये इंसानों वाला काम नहीं है, ये हैवानों से बढ़ के इन्होंने ये जुल्म किया है। हम इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि इस वक्त PTI का वर्कर नहीं, 23 करोड़ आवाम जाग चुकी है। आपके करतूतों को हम पहचान चुके हैं। आप क्या हैं, आपके जो अंदर जो मैल थी, जो गंद था, हमें वो नज़र आ गया है। और इस तरह की हरकतें और इस तरह के काम मत करें। इस वक्त आवाम जो है बड़े गुस्से में है, बड़े जोश में है। इनके गुस्से और जोश को मज़ीद मत आजमाएं। वो वक्त ना आ जाए कि आपका हाल जो है वो तुर्की वाला हो जाए। अभी भी लोग बड़े सब्र से काम ले रहे हैं और मैं इन गवर्नमेंट के लोगों को बताना चाहता हूँ, इन हवारियों को, ये इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के जो हवारी हैं, जो इनके राइट हैंड बने हुए हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें ना करें। ये इंसानों वाली हरकतें नहीं हैं। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी जान है और इमरान खान पूरे पाकिस्तान की क्या इस वक्त आलम इस्लाम की पहचान है। तो ऐसे लीडर के लिए इस तरह की घिनौनी और ऊंची हरकतें करना आप लोगों को जेब नहीं देता। मत करें ऐसे काम जिससे आप पहले ही बड़े गंदे हो चुके हैं, मज़ीद गंदे ना हों। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि होश के नाखन लें। इस वक्त मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है।
ये जो खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे मगर इलेक्शन होंगे नहीं। साबिक सिटी नाज़िम चौधरी कबीर भट्टी और चौधरी असगर भट्टी के डेरा पर पीर एजाज हाशिम मुस्लिम लीग नून के MPA के उम्मीदवार चौधरी अरशद विर्क के हमरा इज्तिमा से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इमरान खान एक फितना है, इसने मुल्क के दुश्मन एजेंडे का लिबादा ओढ़ रखा है। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क को माशी, सियासी, इक्तिसादी और सफारती लिहाज से तबाह करके रख दिया है। हर इदारे के खिलाफ साजिश की। अब फौज और सिपा सलार के खिलाफ अपने हवारियों के जरिए जो गलत प्रोपोगंडे कर रहा है काबिल मुज़म्मत है। पाक फौज मुल्क और कौम की मुहाफ़िज़ है, इसके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की सलामियत लाजिम और मजलूम है। हम शुरू से कह रहे हैं कि 4-3 का फैसला आ चुका है जिसे हम दुरुस्त समझते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जानबूझकर इसे मुतनाज़ा बना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 14 अप्रैल से 7 मई तक होने वाले क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी टीम के अलग अलग स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अजहर काज़मी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन 14 अप्रैल से 7 मई तक होने वाली क्रिकेट सीरीज के लिए कौमी टीम के अलग अलग स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऐलान के मुताबिक T20 स्क्वाड के 5 और वनडे इंटरनेशनल के 5 मैचेस की क़यादत बाबर आजम करेंगे और शादाब खान बतौर वाइस कप्तान बाबर आजम की मुआवनत करेंगे। 5 T20 और 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के 5 T20 मैचों में से 3 मैचेस लाहौर जबकि 2 20 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के 2 मैचेस रावलपिंडी और 3 मैचेस कराची में खेले जाएंगे, जिसके मुताबिक T20 मैचेस के 16 रुकनी स्क्वाड में शामिल कप्तान बाबर आजम, वाइस कैप्टन शादाब खान, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, इफ्तिखार अहमद, इसानुल्लाह, अम्माद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और जमान खान शामिल होंगे। जबकि वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, वाइस कैप्टन शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हारिस सोहेल, इसानुल्लाह, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलेमान अली आगा, शाहीन आफरीदी, शान मसूद और उसामा मीर शामिल होंगे। जबकि रिज़र्व खिलाड़ियों में अब्बास आफरीदी, अकबर अहमद और तैयब ताहिर को शामिल किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी और न्यूज़ TV लंदन। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ताहम वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इस बेंच में शामिल 2 जजों पर इजहार अदम इतमाद किया, जिसके बाद इन दोनों जजों यानी जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को बेंच से अलहदा होना पड़ा, जिसके बाद ये 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच हो गया। मगर इसके बाद होने वाली समात में 7 में से मजीद 2 जजों जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहकर खुद को बेंच से अलहदा कर दिया कि चीफ जस्टिस इस मामले पर समोटो नहीं ले सकते और ये कि चीफ जस्टिस के समोटो नोटिस लेने के इख्तियारात रेगुलेट करने की ज़रूरत है। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लान 6 अप्रैल 2023 को बेजिंग चीन में सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात कर रहे हैं। एक ईरानी तकनीकी वफ्द इस हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेगा ताकि रियाज में ईरान के सफारत खाने को दोबारा खोलने की तैयारी की जा सके। ये ऐलान इस वक्त सामने आया है जब ईरान और सऊदी अरब के वज़राए खारजा ने जुमेरात को बेजिंग में अपने आला सफारतकारों के साथ 7 साल से ज़्यादा अरसे में पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के लिए मुलाकात की थी। इनकी जानिब से आला इलाकाई ताकतों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए एक मुआहदे के बाद रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी
پاکستانی تکنیکی وفد ریاض میں تہران کے سفارت خانے کا دورہ کرے گا اور سعودی عرب میں ایران کے سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے کے انتظامات کرے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سیکیورٹی فورسز کی شمالی اور جنوبی وزیرستان کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 1 نائک شہید ہو گئے۔ جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا ایک ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 8 اپریل کو شمالی وزیرستان کے علاقہ دمک میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا متبادلہ ہوا، جس میں سیکیورٹی فورسز نے مؤثر طریقے سے دہشت گردوں کے مقابلے کو نشانہ بنایا اور فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد کو جہنم میں واصل کر دیا۔ پاک دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایسٹر کے موقع پر مسیحی برادری نے تعلق رکھنے والے پولیس افسران و اہلکاروں کے اعزاز میں پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر SP میں تقریب ماہم خان نے مسیحی افسران و اہلکاروں، منسٹریل سٹاف اور فیمیلز کے ساتھ کیک کاٹا، عیدی اور تحائف کے ساتھ ایسٹر کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 3 اپریل 2023 کو وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کو فنڈز فراہم کرنے کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ملک میں موجودہ سیاسی اور آئینی بحرانوں سے نمٹنے کے لیے ہفتہ وار تعطیل کو وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ کے اجلاس کے بعد کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے وفاقی حکومت کو ECP کو 10 اپریل تک 21 ارب روپے کے فنڈز فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی اور انتخابی ادارے کو 11 اپریل تک اس معاملے پر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فنڈز فراہم نہ ہونے کی صورت میں سپریم کورٹ متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما میر علی احمد بابکی نے نامعلوم افراد کی جانب سے کچلاک تھانہ کی حدود میں گشت پر مامور ایگل اسکواڈ کے اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد کسی رعایات کے مستحق نہیں، مٹھی بھر دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے فورس اور عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ پاک فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ فورس کے جوانوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج عوام سکھ کا سانس لے رہی ہے۔ قوم کے محسنوں کو خراج تحسین پیش کر انہوں نے واقعے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کی بلند درجات پسماندگان اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یاب کے لیے دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ٹینا دورانی کمپنی کی جانب سے سینکڑوں ورکرز میں لاکھوں روپے کا راشن تقسیم۔ راشن ٹینا دورانی کمپنی کے مینیجر سید دلاور عباس رضوی نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کیا۔ لیاقت پور کے نواحی علاقہ میں ترنڈا گورگیج میں قائم ٹینا دورانی کی برانچ ترنڈا گورگیج میں کام کرنے والے سینکڑوں ورکرز میں لاکھوں روپے کا راشن تقسیم کیا گیا۔ راشن ٹینا دورانی کمپنی کے مینیجر سید دلاور عباس رضوی نے تقسیم کیا۔ فی ورکر کو 3500 مالیت کا راشن پیکٹ، اس میں گھی، چینی، چائے کا ڈبہ، سرف، ماچس، صابن، دالیں، مرچیں، نمک، چنے اور جامع شیری سوئیوں سمیت دیگر اشیاء، خوردنوش سمیت 10 کلو آٹے کا تھیلا بھی دیا گیا۔ ٹینا دورانی کمپنی نے مینیجر سید دلاور عباس رضوی نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ کمپنی کی جانب سے 470 ورکرز کو راشن تقسیم کیا ہے۔ فی ورکر کو 3500 روپے کا راشن پیکٹ دیا گیا ہے۔ سال کی طرح اس سال بھی کم و بیش 13 سے 14 لاکھ روپے کا راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹینا دورانی کمپنی کا مقصد علاقہ مکینوں کو روزگار دینے کے ساتھ ساتھ ان کی بھرپور طریقے سے مالی معاونت کرنا بھی ہے تاکہ غریب لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں۔ السلام علیکم، میرا نام توقیر احمد ہے۔ میں ٹینا دورانی کمپنی میں ایز ہیڈ سپروائزر کام کرتا ہوں۔ تو ٹینا دورانی کمپنی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی تمام اپنی لیبر میں راشن تقسیم کیا ہے۔ تقریباً ان کے پاس لیبر ہے 470 کے قریب، اور ایک جو راشن کا پیک دیا انہوں نے تقریباً ایک کی قیمت ہے 3500 روپے، لگ بھگ انہوں نے 12 لاکھ کا راشن تقسیم کیا ہے۔ تو اس پر ہم ٹینا دورانی کمپنی کے مینیجر سید دلاور عباس رضوی کا تھینکس ادا کرتے ہیں۔ ننکانہ صاحب سے سنیل رانا کی رپورٹ کے مطابق بیساکھی تہوار میں شرکت کے لیے پاکستان آئے 2000 سے زائد بھارتی سکھ گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب سے گردوارہ سچا سودا فاروق آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ سکھ یاتری خصوصی بسوں کے ذریعے فاروق آباد کے لیے روانہ ہوئے، جہاں وہ سارا دن قیام کے دوران مقدس مقامات کی یاتر اور وہاں پر اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ بھارتی سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد شام کو گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب واپس آ جائیں گے، جہاں وہ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ سکھ یاتریوں کی فاروق آباد روانگی کے وقت سیکیورٹی کی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ گوجرا تھانہ صدر کی حدود میں بااثر افراد کی گنڈا گردی، معمولی تلخ کلامی پر بچوں کے سامنے اس کی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ گوجرا تھانہ صدر کی حدود نواحی گاؤں چک نمبر 423
छोटा अदा में अफसोसनाक वाकया, इंसानियत भी शर्मा गई। 423 जीम बे छोटे अदा की रिहायशी खातून को मामूली तल्ख कलामी पर बासर अफराद ने इनके बच्चों के सामने सरेआम भरे बाजार में तशद्दुद का निशाना बना डाला और इसके कपड़े भी फाड़ दिए। मुतासरा खातून की दुहाई, बासर अफराद ने रमज़ान मुबारक के महीने का भी एहतराम न किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा खातून ने कहा है कि खादिम हुसैन और शान वगैरह ने मुझे और मेरे बच्चों को डंडों, सोटों और कुल्हाड़ियों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे बालों से पकड़कर सरेआम घसीटते रहे और मेरे कानों से कीमती तलाई जेवरात भी उतार लिया गया। मुतासरा खातून ने RPO फैसलाबाद, DPO टोबा टेक सिंह और DSP गोजा से मदद की अपील की। मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਵਾੜੀ ਸੀ, ਖਾਦਮ ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਫੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਛੜੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਧਰੂ ਕੇ ਸੁੱਟਣ। ਖਾਦਮ ਵੀ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਖਾਦਮ ਹੂਰੇ ਮੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਲ ਖਾਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਕਰ ਜਿਓ, ਅਮਨ ਕਰ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਖਾਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਖਾਦਮ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਡਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ 423 ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਆਦਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। वज़ीराबाद से आपको अहम खबर से आगाह करते रहें कि तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च हमला केस के मुद्दई SHO आमिर भद्दर दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए। आमिर भद्दर हमला तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के वक्त SHO थाना सिटी वज़ीराबाद में तैनात थे। आमिर भद्दर केस की तफ्तीश में अहम किरदार थे। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च हमला केस के मुद्दई भी थे। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात तबीयत ख़राब होने पर आमिर भद्दर को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो जानबर ना हो सके। डॉक्टर्स ने मरने की वजह हार्ट अटैक बताई है। वो इन दिनों SHO थाना सदर वज़ीराबाद में तैनात। इनका नमाज जनाजा गुज़िश्ता रात इनके आबाई इलाका गुजरात भद्दर कला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में महकमा पुलिस के अफसरान, एहलकारों समेत जिंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इन्हें भद्दर कला के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।